हम 2026 में बैठे हुए हैं और 2026 में 45 पैसे 45 पैसे 45 पैसे की क्या अहमियत है। आप कहेंगे कि क्या ही अहमियत है 45 पैसे की, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 45 पैसे 10 लाख दिलवा सकते हैं तब तो अहमियत आपको शायद समझ में आएगी 45 पैसे की। और बिल्कुल ये काफ़ी हैरान करने वाला मामला है कि 45 पैसे ने 10 लाख रुपए दिलवा दिए। और ये मामला जितना ही आपके लिए हैरानी वाला है ये, लेकिन दूसरी तरफ जिस परिवार को ये 45 पैसे में 10 लाख रुपए दिलवाए हैं उस परिवार के लिए ये काफ़ी राहत देने वाली बात है। क्या है पूरा मामला, चलिए बात करते हैं विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले थे, जी हाँ, यहाँ मैं थे बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुरैना के रहने वाले थे रवि कुमार शर्मा। जी हाँ, इन्होंने 19 अक्टूबर 2020 को मुरैना से निजामुद्दीन के लिए रेलवे का टिकट बुक किया भोपाल एक्सप्रेस में। ये भोपाल एक्सप्रेस से निजामुद्दीन जा रहे थे और इनकी टिकट थी 21 तारीख की। इनको 21 तारीख को निजामुद्दीन जाना था और जब इन्होंने टिकट बुक किया ऑनलाइन रवि ने, तो इन्होंने उस वक्त टिकट बुक करते वक्त 45 पैसे का जो इंश्योरेंस रेलवे देता है वो इंश्योरेंस भी लिया था। इसके बाद रवि 21 तारीख को प्लेटफॉर्म पहुंचे मुरैना के। उस वक्त वहां मुरैना में काफी तेज आंधी चल रही थी, पानी गिर रहा था, बारिश हो रही थी और इस वक्त और इसीलिए जो प्लेटफॉर्म की जो लाइट्स थी वो लाइट्स बंद थी और जो डिस्प्ले बोर्ड होता है जिस पर कोच का नंबर लिखा हुआ आता है वो डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं चल रहा था। भोपाल एक्सप्रेस रात करीब 3:20 पर मुरैना पहुंचती है और उसके बाद रवि जैसे तैसे अपने कोच तक पहुंचते हैं। जब रवि अपने कोच पर पहुंचे तो कोच का दरवाजा बंद था। रवि ने आवाज लगाई कि दरवाजा खोल दीजिए, लेकिन तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, ट्रेन चल चुकी थी। इसी दौरान रवि का पैर फिसला और रवि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ गए और काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। रवि को घायल हालात में अस्पताल लेके गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। रवि की जब मौत हुई तो उनकी जो पत्नी है मनीषा ने IRCTC से संपर्क किया और कहा कि उनके पति ने जो 45 पैसे का इंश्योरेंस लिया था उसका क्लेम उन्हें मिलना चाहिए। IRCTC ने मनीषा को जो निर्देश दिए उसके बाद मनीषा ने बीमा कंपनी यानी कि बजाज बीमा कंपनी नाम, जी हाँ, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस पहुंची और उन्होंने वहां पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए और क्लेम मांगा। लेकिन आरोपी लग रहे हैं कि बजाज कंपनी, जो बजाज बीमा कंपनी है, वो लगातार क्लेम सेटल करने में आनाकानी कर रही थी और बार बार कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। लेकिन जनवरी 2022 को मनीषा ने दोबारा डॉक्यूमेंट्स दिए ताकि उन्हें क्लेम मिल जाए, लेकिन कंपनी ने इसके बाद भी क्लेम नहीं दिया। ये आरोप कंपनी पर लग रहे हैं। इसके बाद मामला पहुंचता है सीधे भोपाल कंज्यूमर फोरम यानी कि उपभोक्ता आयोग, और उपभोक्ता आयोग ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद फैसला मनीषा के पक्ष में दिया और उपभोक्ता आयोग ने यह कहा कि बीमा कंपनी को शिकायत की तारीख से 7% सालाना ब्याज के साथ 10 लाख रुपए देने होंगे। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को 2 महीने के अंदर मानसिक, शारीरिक और फाइनेंशियली नुकसान के लिए अलग से 10,000 रुपए और मुकदमे के खर्च के तौर पर 5,000 रुपए देने होंगे। और अगर तय वक्त पर कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो उसे 9% ब्याज देना होगा। यह आदेश दिया भोपाल के उपभोक्ता फोरम ने। यानी सोचिए, रवि ने जो 45 पैसे का इंश्योरेंस लिया था उस इंश्योरेंस ने उनके परिवार की कितनी मदद की, क्योंकि रवि के बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं और उनकी पत्नी सिलाई करके अपने घर का खर्च चलाती हैं। ऐसे में ये 10 लाख रुपए उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी राहत की बात है। अब ये जो मामला है, इस मामले ने ये निकल के सामने आया इस मामले की, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस लिया तो उस इंश्योरेंस को लेने के बाद में आपको क्लेम कैसे करना है और इसमें कितना पैसा मिलता है, किन किन हालात में मिलता है, ये सब आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आप जब टिकट बुक करते हैं तो टिकट बुक करने के दौरान आपको इस इंश्योरेंस को लेना कैसे है, आप इस इंश्योरेंस को कैसे टिक कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो। तो देखिए, ये IRCTC का ऐप है। इस ऐप में मेरा लॉगिन ID बना हुआ है। मैं इसमें लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के लिए ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मैंने अपना बायोमेट्रिक इस पर लॉगिन किया। जैसे ही लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद ये आपको सीधा लेके जाएगा इसके होम पेज पर। होम पेज पर साइड में आप देखिए लिखा हुआ आ रहा है ट्रेन। इस ट्रेन पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आएगा बुक टिकट। बुक टिकट पर जब आप क्लिक करेंगे
तो क्लिक करने के बाद अब आपको जहां से जहां जाना है, मान लीजिए मुझे भोपाल से इंदौर जाना है, तो मैंने भोपाल से इंदौर का अब मुझे टिकट बुक करना है और टिकट मैं बुक कर रहा हूं, आज तारीख है 11, तो मान लीजिए मैं टिकट बुक कर रहा हूं 12 तारीख का। तो ये मैंने 12 तारीख से सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद जब मैं सर्च ट्रेन पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रेन आ जाएंगी, काफ़ी सारी ट्रेनें, किसी भी ट्रेन है, मान लीजिए कि वंदे भारत है, वंदे भारत, चलिए हाँ वंदे भारत पे मैंने क्लिक किया, ये आ रहा है सीसी और ईसी। मुझे किसमें टिकट बुक करना है, मान लीजिए मुझे सीसी में टिकट बुक करना है अपना, तो सीसी पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये सीटें दिखा देगा, 12 तारीख पे मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ पर। फिर मैं जाऊँगा पैसेंजर्स डिटेल्स में, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर अब मुझे अपना नाम भरना होगा, उम्र भरनी होगी, सब कुछ भरना होगा। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेवल इंश्योरेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू टेक ट्रेवल इंश्योरेंस 0.45/पर्सन, यानी कि 45 पैसा प्रति यात्री। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, यस और एक है नो। तो ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आप टिकट बुक करें तो आपको यस वाले पर क्लिक करना है। अगर आप नो वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हम यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद फिर ये अपने रिव्यू जर्नी और दूसरी डिटेल्स भरने के बाद आप टिकट को बुक कर सकते हैं और फिर इस तरीके से आपका ये पूरा इंश्योरेंस हो जाएगा और टिकट बुक हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि जब ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए ट्रेन यात्रा के दौरान आपके परिवार में किसी के साथ में, तो आप इसको क्लेम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के अंदर क्लेम करना होगा। घायल या उसके परिवार में से किसी को इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में एप्लीकेशन देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में रेलवे अथॉरिटी की तरफ से ट्रेन एक्सीडेंट की पुष्टि की रिपोर्ट होनी चाहिए। एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म पर नॉमिनी या फिर वारिस के साइन होने चाहिए। विकलांग होने की स्थिति में हादसे से पहले और बाद की फोटो होनी चाहिए। हॉस्पिटल में भर्ती होने से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। विकलांग होने पर डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट और इलाज के दौरान ली गई दवाओं का बिल भी होना चाहिए और NEFT डिटेल और कैंसर चेक के साथ क्लेम फॉर्म आपको जमा करना होगा। अब आते हैं मेन बात पर कि किन हालात में कितना पैसा मिलता है। तो आपको बता दें कि रेल यात्री की अगर मौत होती है ट्रेन यात्रा के दौरान तो उसे 10 लाख का बीमा मिलेगा। पूरी तरह विकलांग होने पर भी 10 लाख का बीमा मिलेगा। अगर स्थायी विकलांग होते हैं तो 7.5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा और अगर घायल या अस्पताल में इलाज होता है तो जो आश्रित होगा उसे 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। ये रेलवे के नियम है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि आप किस तरीके से 45 पैसे वाला इंश्योरेंस ले सकते हैं और ये 45 पैसे का छोटा सा इंश्योरेंस आपके परिवार की कितनी मदद कर सकता है बुरे वक्त में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है, कोई उदाहरण देखा है जिसमें 45 पैसे की जो इंश्योरेंस है 45 पैसे वाला, इसमें किसी और की मदद की हो, तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट वक्त पर पहुंचता रहे। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।